जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेज भी आ रहे थे, शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। अभी एक बहुत ही चमत्कारी सत्संग है। जैसे कि मैं आपको इसमें 2 सत्संग अपने शेयर करूंगी। एक सत्संग तो है मेरे पास जो गुरुजी के बर्थडे से रिलेटेड है। जैसे कि अभी गुरुजी का बर्थडे गया है जुलाई मंथ में ही 7th ऑफ जुलाई को। तो मैं ऑफिस गई, फिर शाम को आके मैंने नहा धो के गुरुजी के लिए भोग प्रसाद बनाया। तो जैसे ही मैंने भोग लगाया, और मैं रोज गुरुजी के आगे जोत जगा के चंदन तिलक करती हूँ। तो चंदन तिलक जो मैं डेली करती हूँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है करते हुए, तो कभी भी ऐसा कुछ चमत्कार हमें देखने को नहीं मिला। बट बर्थडे वाले दिन जैसी मैं भोग लगा के अंदर चली गई, थोड़ी देर बाद आके मैंने वापस गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, तो चंदन तिलक जो मैंने गुरुजी को लगाया था उसमें मुझे प्रॉपर ओम दर्शन दिए गुरुजी ने। हमें ओम दर्शन देके ब्लेस किया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें इस लायक समझा, इस लायक बनाया। और वो ओम दर्शन इतने क्लियर थे, इतने क्लियर थे, सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहे थे, मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स में जिसको भी दिखाया संगत जी, सभी बता रहे थे हाँ ओम दर्शन है। ऐसा नहीं है, कई बार होता है हमें शेडो नजर आती हूँ, नहीं। और वो ओम दर्शन आज भी, मैं रोज तिलक लगाती हूँ गुरु जी को, चंदन तिलक करती हूँ, उसके बाद भी आज भी वो ओम दर्शन हमें क्लियरली होते हैं। इनफेक्ट मेरा 5 ईयर का बेटा है, वो भी देख के बता देता है कि ओम है मम्मा, ओम दर्शन हो रहे हैं। तो गुरुजी इसके लिए कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने दर्शन देने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। इसके अलावा जब भी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, रोटी में भी कई बार ओम दर्शन मुझे हुए हैं। इससे पहले भी मैंने चाय प्रसाद रखा था गुरुजी को, तो उसमें भी मुझे ओम दर्शन दिए थे। और जब भी जोत जगाती हूँ तो जोत में भी बटरफ्लाई के रूप में या डमरू के रूप में जरूर दर्शन देते हैं। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई गलती हुई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा संगत जी और गुरुजी भी। इसके अलावा एक और सत्संग है मेरे पास जो अभी मैं शेयर करना चाहती हूँ। काफी टाइम से हम लोग गुरुजी से प्रेयर कर रहे थे, मेरे ब्रदर की शादी के लिए हम रिश्ता देख रहे हैं उसके लिए। तो काफी टाइम से रिश्ता नहीं हो पा रहा था, 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हमें रिश्ता देखते हुए। ऐसी बात नहीं है रिश्ता नहीं हो आ रहा था, रिश्ता नहीं हो पा रहा था, बट कुछ चीजें ऐसी होती थी जहां हमारी बात पूरी तरह से पक्की हो जाती थी कि अब तो रिश्ता कंफर्म है, पक्का हो ही जाएगा। लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्या हो जाता था अचानक से, कि या तो उनकी साइड से मना हो जाता था या फिर हमारी साइड से मना हो जाता था। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे कभी कभी तो गुस्सा भी आने लग जाता था कि गुरुजी माफ करना प्लीज, कि गुरुजी आप क्या करवा रहे हो, क्यों हो रहा है हमारे साथ ये सब कुछ, क्यों हम, और लोगों के बीच में हमारा मजाक भी बन जाता था। ये भी बोलते थे कई लोग, इसके भाई को तो लड़की कोई पसंद ही नहीं आती है, पता नहीं क्या ड्रामे हैं इन लोगों के, ये है वो है। जबकि हमारी कोई डिमांड भी नहीं है कि हमारी डिमांड है हमें कुछ चाहिए, सिर्फ हमारी यही ख्वाहिश है कि भाई को बस लड़की पसंद आ जाए। अभी भी हमने रिसेंट में 2 से 3 रिश्ते आए थे जो हमने देखे थे, उनमें से गुरुजी की रहमत से, गुरुजी की मेहर से मेरे ब्रदर को एक लड़की पसंद आ गई है। और पहले हम बहुत डिसअपॉइंटेड हुए जब भी लड़की देखने जाते थे। देखो, जब 2-3 लोगों को लेके भी जाना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है, तो यही डिसअपॉइंटेड रहते थे। कितना खर्चा भी करते हैं, वहाँ गेट टुगेदरिंग भी होती है और वहाँ पे भी लेना देना, और कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ तो एक बिलिंग भी होती है कि एवरी मंथ एवरी वीक हम जाते हैं और कुछ बात नहीं बनती है। और इस बार हमने कुछ नहीं किया, बस मम्मी और भाई देखने गए। हमने कहा आप लोग देखो, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। और गुरुजी की मेहर ऐसी रही, जहां हम लोग कहीं कोई भी नहीं गया था, सिर्फ मम्मी और भाई गए थे देखने, वही लड़की उसको पसंद भी आ गई और वो रिश्ता उसका तय भी हो गया।
फिर थोड़े टाइम बाद अभी हमने लास्ट वीक में ही जाके गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, 2-3 डेट हमने फिक्स करी थी, बट गुरुजी की जब राजी होगी, गुरुजी की जब मेहर होगी, जब गुरुजी चाहेंगे तभी सब कुछ कराएंगे। तो फाइनली 3 डेट कैंसिल होने के बाद 9th ऑफ जुलाई को अभी भाई का रिश्ता पक्का हुआ है और हमने उसका रिंग सेरेमनी भी किया था गुरुजी की मेहर से। गुरुजी ने रिंग सेरेमनी कराई और जैसे कि हम चाहते थे, जैसी वो फैमिली चाहता था, जैसी वो लड़की चाहता था कि उसका एक लाइफ पार्टनर ऐसा मिले उसको, सेम एज इट इज को वही मिला गुरुजी की मेहर से। लेट हुआ जो भी था, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी जब आप अपनी मर्जी से करोगे तो वो अच्छा नहीं, वो तो नॉर्मल होगा, बट जब गुरुजी अपनी मर्जी से देंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। तो वही ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब गुरुजी ने दिया अपनी मर्जी से तो बहुत अच्छा दिया। और बाकी लाइफ तो है ही आगे, होप सो वो आगे भी अच्छी ही रहेगी। और साथ ही साथ ये बहुत बड़ा सत्संग है। मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगी। अभी भाई की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैंने पिछले सत्संग में भी अपने अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज उस लाइफ की उस प्रॉब्लम को खत्म कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे बीच में टेंशन रहती है या उसको टेंशन रहती है, हमें टेंशन रहती है, हम उस टेंशन से बाहर निकल जाए। बस आपसे मेहर है, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे यही विनती करेंगे। और बाकी तो संगत से भी कहूंगी कृपया प्रेयर करें कि उसकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उसको सॉर्ट आउट हो जाए। और जाते जाते मैं यही कहूंगी, गुरु जी का एक बार फिर से मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और नांडी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जो हमारे सत्संग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमारे शेयर करते हैं। अदरवाइज कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां हम सत्संग भेज तो देते हैं, बट हमें पता ही नहीं चलता वो शेयर हुए भी हैं या नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। कोई गलती हुई हो तो कृपया माफ कीजिएगा।